नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जो है राजस्थान में चुनाव खत्म करने के बाद, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद, वो चले गए सीधा वहाँ से मथुरा। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म हो रहा था उस दिन एक दिन पहले वो बिरसा मुंडा से मिलने चले गए। भगवान बिरसा जो कहलाते हैं और जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ मतलब आदिवासी समाज के बोलिए, वो तो झारखंड के रहने वाले थे, लेकिन आदिवासी समाज के बड़े नायक हैं। आज़ादी की लड़ाई में थे बिरसा मुंडा। तो उनके जो है जहाँ प्रतिमा है वहाँ गए, उनके गाँव गए और वो सारी बातें की। इस बार वो चले गए वहाँ, मथुरा गए। मथुरा क्यों गए? हालाँकि उसमें है कि वो गए वहाँ पे, मीरा जयंती थी और 500 शायद 525वीं जयंती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो उस पे गए और उन्होंने कहा कि जो है हम यहाँ आए हैं कृष्ण भक्त। वो अपने आप को कृष्ण भक्त बताते, वो तमाम भगवान के भक्त हैं। वो माँ गंगा ने बुलाया है और वो जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि बहुत जो है विश्व की यात्रा करने का जितना लाभ होता है उससे ज़्यादा लाभ जो है ब्रज की यात्रा करने का। ब्रज बहुत पूजनीय है, ब्रज का रज पूजनीय है, रज मतलब धूल, ब्रज की धूल पूजनीय है। अब वो कितनी बार गए हैं ब्रज मुझे नहीं पता, लेकिन सर हमारे साथ हैं वो बतलाएंगे। बहरहाल दुनिया तो पूरी दुनिया घूम गए वो, कई कई बार कहाँ-कहाँ गए लोग, ढेर सारे उस पे किस्से बना करके बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ जाने का उनका मकसद क्या था? क्या वाक़ई भक्ति कॉरिडोर मकसद है या कहीं न कहीं वो चुनाव पे नज़र है? वो विधानसभा चुनाव हो चाहे राजस्थान का, तेलंगाना का या दूसरे प्रदेशों के, या लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पे नज़र है कि चुनाव जो है धर्म के सहारे ही चुनावी नैया पार की जा सकेगी, चुनावी नदी जो है वो पार किया जा सकेगा। ये इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है हमने बुलाया है, निवेदन किया है। हमारे साथ हैं चतुर्वेदी सर। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आप सब जानते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर को, इसलिए बहुत परिचय देने में मैं अपना समय नहीं अपना खराब करता हूँ, सीधा-सीधा मैं आता हूँ विषय पर। सर, आपका शहर मथुरा, जहाँ आप जन्मे, जहाँ आप बड़े हुए, आप अक्सर ज़िक्र करते हैं। और मथुरा जो है, हालाँकि मैं कभी मथुरा नहीं आया हूँ, मैं बहुत धार्मिक किस्म का व्यक्ति भी नहीं हूँ, बहुत पैसे भी नहीं है सर, पैसे होते तो मैं चला भी जाता, अलग-अलग जगह घूमता। तो मोदी जी ने कहा कि ये ब्रज आना जो है, वो बहुत बड़ी बात है और विश्व घूमने से जितना लाभ मिलता है उससे ज़्यादा लाभ जो है ब्रज के रज को प्रणाम करने से मिलता है। आप क्या कहेंगे सर? आपके ब्रज के रज को प्रणाम करने गए थे नरेंद्र मोदी या उनके मन में कुछ और चल रहा था? अगर वो सचमुच में ब्रज रज की महत्ता को समझते हैं, तो मेरा एक सुझाव है, उन्होंने मेरा एक सुझाव मान लिया था, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करूँगा कि वो वृंदावन ना जाएँ। मैंने फेसबुक अच्छा, पे लिखा था। आई एम द ओनली मतलब मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने कि ये लिखा कि वो वृंदावन ना जाएँ, क्योंकि वो देवोत्थान एकादशी की परिक्रमा का प्रसंग है और उसमें लाखों लोगों को आप वंचित कर देंगे दर्शन से। इनिशियली उनका प्लान था कि वो वृंदावन जाएँगे और जब ये मैंने खबर पढ़ी तो मेरा बहुत तेज रिएक्शन था और मैं, जैसे कि आप जानते हैं मेरी प्रकृति की, मैं रियल टाइम में कम्युनिकेट करता हूँ। तो वृंदावन नहीं गए, जो पहली अच्छी चीज़ ये हुई। अगर वो वृंदावन जाते तो तरीके से जाते, दर्शनार्थी की तरह जाते, लेकिन वो तो दर्शनार्थी की तरह नहीं जाते, वो तो दाव राजा टक्कर की के तरह साथ जाते हैं। जाएँगे, वो बिल्कुल राजा सही। की तरह जाते हैं, वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं जाते। मैं हुँ, अभी उसमें बाद में आऊँगा मैं। जी। अगर वो सचमुच में ब्रज-रज की महत्ता को समझते हैं, तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि वो कॉरिडोर बनाने के विचार को खत्म कर दें। ब्रिज में कॉरिडोर बनेगा, वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा, मथुरा में कॉरिडोर बनेगा, ये तो एक भयानक चीज है। इससे तो ब्रिज-रज दिखाई नहीं देगी कहीं। ब्रज-रज का संबंध तब है जबकि वहां ब्रज-रज तो बचे। कॉरिडोर में तो रज नहीं बचेगी। ऑलरेडी वहां रज सीमित रह गई है। मुझे इसमें एक दूसरा प्रसंग लग रहा है जिसकी वजह से वो मथुरा गए। वो ब्रिज की महत्ता और ब्रिज के रज की वजह से नहीं गए, बल्कि उनके जाने के कुछ दिन पहले ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट में दो बड़ी चीजें घटी हैं जिसकी वजह से वो मथुरा जाना उनके लिए बहुत जरूरी था। वृंदावन के
जो प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, उसके फंड पर और उसकी पूंजी पर, उसकी आमदनी पर उनकी नजर थी। उनके बाकायदा यूपी के वकील ने यह तर्क दिया था कि वे चाहते हैं कि उस फंड से वहां कॉरिडोर बने। 1000 करोड़ का बजट है सर, और जो भी हो, 1000 करोड़ का बजट है बांके बिहारी मंदिर का जी। छोटी सी चीज है कि बांके बिहारी का मंदिर एक निजी मंदिर है, वो सरकारी मंदिर नहीं है। तो पहला जो धक्का उनको लगा वो ये कि हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम, ये निजी संपत्ति है और ये मंदिर की जो बैंक में जो संपत्ति है उससे हम हाथ लगाने नहीं देंगे। एक दूसरी चीज जिस पर कि ब्रिज रज तो कैसे बनेगी, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बड़ा अद्भुत स्टेटमेंट दिया जो कि अखबारों में है। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता में जकड़ा रहा, ब्रिज भूमि को विकास से वंचित रखा गया। मैं सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए, नरेंद्र मोदी जहां भाषण दे रहे थे उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही मथुरा रिफाइनरी है, और मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में किया था। हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कहीं पर भी कोई ऐसा बड़ा कारखाना खोला? बनारस में, अयोध्या में, मथुरा में हजारों लोगों को रोजगार मिला है रिफाइनरी से, और आसपास के सैकड़ों गांवों में नए कारोबार की सृष्टि हुई है। नरेंद्र मोदी को मालूम ही नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब मंदिर, और मंदिर भी नहीं, कॉरिडोर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट, दलाली। विरासत का मतलब यह है कि आप, विरासत में गलियां भी आती हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है सर गलियां, वहां रहने वाले लोग भी आते हैं, दुकानदार भी आते हैं, और वहां जो लोगों के घर है वे भी आते हैं। गलियां बहुत जरूरी है सर, गलियों को खत्म किया जा रहा है। 108 खून से लिख के पत्र भेजे गए नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री को, वृंदावन के लोगों ने, जिस वृंदावन में गली गली मीरा घूमी थी। मीरा का जन्मदिन था ना, इस पर मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। मैं, नरेंद्र मोदी के अंदर एक सामान्य कटसी होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय पत्र गए हैं खून से लिखे हुए, उन पत्रों को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। उन्होंने एड्रेस नहीं किया, और जिस ब्रजभूमि विकास परिषद की उन्होंने प्रशंसा की, जिसके मंच पर वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उसने पिछले वर्ष में 750 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है कुछ वर्षों में। और डेवलपमेंट का हाल यह कि जगह जगह गंदगी रहती है और कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, और कोई गली और कोई मोहल्ला, कोई इलाका नहीं है जहां बंदरों का आतंक न हो। अब ब्रिज रज की वजह से ब्रिज नहीं जाना जाता, ब्रिज में बंदरों के आतंक की वजह से जाना जाता है। हर आदमी परेशान है, हर दर्शनार्थी परेशान है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था दे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो नया, जो उनके लिए भव्यता का मतलब क्या है, जो उन्होंने कहा है कि अब आगे और दर्शन भव्य होंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, मैं नरेंद्र मोदी, मुझे दुख है कि नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार है वो बड़े गंवार किस्म के लोग हैं। नरेंद्र मोदी कृष्ण जन्मभूमि गए, कौन सी कृष्ण जन्मभूमि गए? वो कृष्ण जन्मभूमि वो गए जिसको के कारपोरेट हाउसेस ने बनाया है, बिड़ला ने बनाया है। जो रियल कृष्ण भूमि है वो है उसके पास में केशव देव का मंदिर, वहां नहीं गए। और कारपेट हाउस ने जो भागवत धाम बनाया है कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर, उसी में ही उन्होंने, जैसा कि मुझे लगा है, मैं नहीं जानता एक्चुअल में क्या है, वहीं उन्होंने वो मीरा के नाम पर सिक्का और टिकट 525 रुपए का सिक्का बनाया है, डाक टिकट जारी। अगर मीरा को सचमुच में श्रद्धांजलि देनी थी तो स्वामी हरदास के आश्रम जाना चाहिए था।
किसने रोका था स्वामी हरदास के आश्रम जाने से? वो तटीय स्थान आज भी है, बहुत शानदार जगह है वो। वहां जाते, वो प्रणाम करते, प्रसाद लेते, कहते कि महाराज मैं यहां एक फोटो खिंचाना चाहता हूं बाहर। वो अंदर तो फोटो नहीं खींचने देते, लेकिन बाहर तो खींचने देते दरवाजे पर। नरेंद्र मोदी के इस मथुरा के आयोजन में वे चीजें कायदे से देखी जानी चाहिए जो चीजें छिपाई गई है। वे चीजें नहीं, वो तो वो क्या कहते हैं, वो एक उत्सव हो रहा है 15 दिन का, उसमें भाग लेने के लिए गए वो उत्सव का नाम है ब्रजरज उत्सव, ब्रजरज हाँ, उत्सव कार्यक्रम। हाँ, उसमें भाग लेने के लिए गए वो। 525वीं जयंती पर मथुरा में आयोजित ब्रजरथ उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मथुरा में कहीं पर भी मीरा की मूर्ति नहीं है। मथुरा में कहीं पर भी आप स्टेशन से उतरेंगे तो वहां पर किसी भी आपको लेखक की, संस्कृति कर्मी की, वहां एक से एक बड़े ब्रिज के लेखक हुए, किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति मिलेगी आपको, और दूसरे नेताओं की मूर्ति मिलेगी आपको, लेकिन ब्रिज से संबंध है ना, ब्रिज रज से संबंध है जिन लोगों का, उनका सम्मान कितना किया गया है यह तो देखा जाना चाहिए। एक और बताऊं आपको बहुत मजेदार बात, क्योंकि आप सिनेमा के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी जहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे उन्हें मालूम नहीं थी, अंततः वो बोलते जरूर। अच्छा, जो लोग उनका भाषण लिख के लाए थे उन्हें भी मालूम नहीं थी। वो जहां भाषण दे रहे थे वह जगह है जहां जो हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा गीतकार शैलेंद्र, उसका घर है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। अब बताइए, आप जहां खड़े हैं, इस जमाने का जो सबसे बड़ा गीतकार है उसका नाम तक नहीं जानते आप, स्मरण तक नहीं करते। मीरा जहां गई, जहां रही, जिस स्वामी हरदास के साथ में उसका अगाध प्रेम था, उस स्वामी हरदास के आश्रम में भी आपने जरूरी जाना नहीं समझा। कहां अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी को? जहां इजीली उनकी गाड़ी चली जाए, वो गाड़ी से उतरेंगे सीधे मंच, और मंच से उतरेंगे सीधे गाड़ी, और मंच गाड़ी से उतरेंगे सीधे फ्लाइट, और फ्लाइट पकड़ के सीधे पीएम हाउस। नहीं, रोड शो भी करते हैं सर, वो गली शो नहीं करते हैं, रोड शो करते हैं, गली शो नहीं करते हैं। वो जहां रोड शो करें, लेकिन मथुरा में तो उन्होंने खाली मंच शो किया है। मथुरा गए हो तो भक्त की तरह जाओ, राजा की तरह नहीं। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी के लिए ये पहली मथुरा यात्रा थी। अखिलेश यादव ने बड़ी सही टिप्पणी की है कि ये उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक तरह से नाकामी है कि आपको 10 साल में आपको एक बार भी मौका नहीं लगा कि आप मथुरा आते। नरेंद्र मोदी के पहले हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता नहीं है जिसने मथुरा में आके भाषण न दिया हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट न किया हो, इंक्लूडिंग नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बाबू जयप्रकाश नारायण, तमाम लोग। क्यों? कोई तो वजह होगी, कोई तो चीज है। अच्छा तो तब लगता जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन के पहले मथुरा आते। अगर इलेक्शन के पहले वो मथुरा नहीं आ सकते तो फिर ये सब बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। एक अन्य चीज है, और ये आखिरी पहलू है इस पूरे प्रसंग का। वो ये कि नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कैसे ये मतलब ये खिचड़ी पकाई, भगवान जाने। उनकी उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। मैं उनके पहले वक्तव्य कोट कर रहा हूं मैं, जो उन्होंने कहा है।
ब्रिज क्षेत्र ने मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, जो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए, उन्होंने ब्रिज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। वह दिन दूर नहीं जब ब्रिज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी के लिए भव्यता का मतलब क्या है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि नरेंद्र मोदी के ने कभी पूजा नहीं की है ठीक से, और कभी मंदिर नहीं देखे हैं और न मंदिर संभाले हैं। एक छोटा सा प्रश्न है मेरे दिमाग में वैसे ही है। अटल जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो मथुरा आते थे। मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं अपने छात्र जीवन में उनसे। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात से इतना ही संबंध है ना ब्रिज का। मीरा की तो आज कोई पहली बार जयंती नहीं मनाई जा रही। नरेंद्र मोदी कभी कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गए, कभी वृंदावन क्यों नहीं गए? किसी ने रोका था? कह ही सकते थे कि मैं पहले आया था, जैसे वो जगह जगह कहते हैं। आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं कोई फोटो नहीं मिलेगा जहां नरेंद्र मोदी पहले कभी वृंदावन में, जब वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले कभी आए हो। ये जो प्रेम है ना, ये जिसे कहें थो थो प्यार बंदरिया को, जो ब्रिज में कहते हैं, ये थोथा प्रेम है, ये वो बंदरिया वाला प्रेम है। ये इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वृंदावन के और मथुरा के लोगों की खासतौर पर अभी सिर्फ 2 ज्वलंत समस्याएं हैं जो कि वहां के गोसाई और ब्राह्मण समाज ने उठाई हैं। कुछ बड़े हिस्टोरिकल मंदिर नष्ट हो सकते हैं कॉरिडोर से, सैकड़ों दुकानें नष्ट होंगी उस कॉरिडोर से। बनारस तो उदाहरण है ना सर, बनारस तो उदाहरण है। मैं ये डेवलपमेंट और ये भव्यता के, मैं इसका एक पहलू है ये मैं बता रहा हूं क्यों। ये कैसा डेवलपमेंट है जब जाता है तो मंदिर ही क्यों तोड़े जाते हैं? बनारस में भी डेवलपमेंट किया तो मंदिर तोड़े गए। अब वृंदावन और मथुरा टारगेट पर है और मंदिर टारगेट पर है। 60 साल 65 साल कांग्रेस ने भी शासन किया लेकिन मंदिर नहीं तोड़े गए। चीजें जैसी थी उन्हें बचाए रखने की कोशिश की गई और नई चीजें बनाई गई। ये कैसा डेवलपमेंट है जिसका कि ये कैसा मंदिर की भव्यता है जिसका कि सड़क से संबंध है? अगर मंदिर में भव्यता लानी है तो हम समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बांके बिहारी के मंदिर का बहुत बढ़िया जो है ना वो श्रृंगार कराए भगवान का, वहां अच्छी पूजा कराए। पंडितों से कहें कि मैं चाहता हूं कि कम से कम नहीं तो इस बार 100 टन गुलाब चढ़े, भव्य बंगला बने बांके बिहारी का। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें रुचि नहीं है उनकी रुचि किसमें? भव्य सड़क का भव्य मंदिर से, भव्य उसके रूप से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि नरेंद्र मोदी जब भी भव्यता की बात करते हैं तो वो हिस्टोरिसिटी को नष्ट करते हैं। वो उन्होंने काशी की हिस्टोरिसिटी नष्ट की, भव्यता के नाम पर उज्जैन की हिस्टोरिसिटी नष्ट की, और अब भव्यता के नाम पर टारगेट पर है। अयोध्या भी नष्ट किया सर। यस, मथुरा के और वृंदावन के एरिया आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जहां ये कॉरिडोर बनेगा, और उन इलाकों में मंदिर, घर, दुकान वे सब हटाए जाएंगे। इससे हजारों लोगों के रोजगार धंधे नष्ट होंगे। सो नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि हजारों लोगों की जमी जमाई जो है रोजगार, आजीविका, वो एकदम नष्ट हो जाती है। हम नहीं समझते कि ये जो मॉडल है ये कोई अच्छा मॉडल है।
तो उनको दुकानें दी जाती होगी ना सर, उनको तो पुनर्स्थापना के लिए पुनर्वास अब दिया जाता होगा ना। अब जो मंदिर के पास दुकान है वो अगर उठा के 6 किलोमीटर दूर दे दोगे तो वो वहां दुकान चलेगी? मंदिर के पास तो कोई दुकान नहीं होगी फिर। मंदिर के ये समस्या क्या है, जैसा जो कि अभी चल रहा है, समस्या यह है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है तो मुख्यमंत्री की गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रुकी रहती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं गाड़ी मंदिर के नीचे तक जाए, इसके लिए जरूरी है कि रास्ते में जो भी कुछ है उसे साफ कर दो। पैदल नहीं जा सकते वहां तक जी। पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, किसी ने भी ये नहीं किया कि हम मंदिर पर जाएंगे तो इसके लिए रास्ते साफ कर दिए जाएं और मंदिर साफ कर दिए जाए, सड़कें साफ कर दी जाए, घर गिरा दिए जाए। सर एक चैनल ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया, पहली बार गए हैं सर, और ये भी कह रहे हैं कोई सुध नहीं लिया, कोई सुध नहीं ली। अगर सुध नहीं ली और पहली बार गया, ये मैं तो कह रहा हूं कि उन्हें मालूम ही नहीं है मथुरा का सबसे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक महत्व का स्थान कौन सा है। मथुरा आध्यात्मिक शहर नहीं है, मथुरा हिस्टोरिकल शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और उसकी विरासत है वहां का म्यूजियम। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में सबसे बड़ी जो घटना घटी है, मथुरा का म्यूजियम एशिया के सबसे महत्वपूर्ण म्यूजियम में से एक है, जहां के 3000 वर्ष तक की आपकी सभ्यता संस्कृति के नमूने संरक्षित हैं। किसने किया उसे? कौन गया था वहां बनाने के लिए? किसने पैसे दिए थे? एक प्रोग्राम तो मैंने भी खुद, जो मिसेस गांधी जब गई थी, जब सेंटरी प्रोग्राम था म्यूजियम का, मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे पास में ही स्कूल है जहां म्यूजियम था, मैं देख चुका हूं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप उठा के देख लीजिए नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, उनके पास में कोई काम के लिए फाइल नहीं है। इंदिरा गांधी सेंटनरी प्रोग्राम में डायस पर बैठी हुई थी और वहां लगातार उनका चीफ सेक्रेटरी फाइल ला के साइन करा रहा था। प्रोग्राम चल रहा था, किंतु गवर्नर बैठे हुए थे। गवर्नर जब बोलने गए, रुतबा देखिए, गवर्नर जब बोलने गए तो गवर्नर के पैर कांप रहे थे। और इंदिरा गांधी गई, जब उनका नंबर आया तो वो बोलने गई, वो प्यार से, जैसा उनकी स्टाइल थी, वो इनफॉर्मल स्टाइल में वो बोली, बहुत अच्छे से बोली, वो बहुत उन्होंने प्रभावित किया लोगों को। लेकिन इंदिरा गांधी के पास में उस समय भी काम था। पीएम की एक एक मिनट कीमती होती है और यहां पीएम के पास में कोई काम नहीं है, पीएम आराम से घूम रहा है। हिस्टोरिसिटी और अपने दायित्व, ये दो चीजें इंटीग्रेटेड है, जिनको कि हमें कायदे से ध्यान में रखना चाहिए। मिसेस इंदिरा गांधी से कम ये तो सीख ही सकते हैं वो, कि काम करते हुए हम प्रधानमंत्री के जो पब्लिक फंक्शन है उनमें दायित्व पूरे करें। नहीं, आखिरी बात कह रहा हूं, ये इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करें, वो ये कि ब्रिज क्षेत्र में के विकास में किसकी भूमिका है? अगर विकास नहीं किया था ब्रिज क्षेत्र का जनता का वहां पर, तो लंबे समय तक कांग्रेस के लोग क्यों जीतते रहे वहां, और दूसरे लोग क्यों जीतते रहे? बीजेपी के लोग तो इधर जीते हैं। और जो 10 साल से वहां एमपी थी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। असल दिक्कत क्या है? ये बात, ये पॉलिटिकल है, ये यात्रा। दिक्कत यह है कि योगी लगातार हर महीने मथुरा जा रहे हैं, और योगी के लगातार मथुरा जाने से नरेंद्र मोदी चिंतित है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि योगी किसी भी तरह से उस एरिया में अपनी जगह बनाए। ये हो सकता है कि योगी खुद चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना सबका है। तो गुजरात से संबंध जोड़ भी दिया उन्होंने। अब वो गुजरात से संबंध जोड़े, अब वो हो सकता है कि योगी लड़ना चाहते हैं या मोदी लड़ना चाहते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन एक
बहुत ही साफ कंट्राडिक्शन मोदी की यात्रा में दिखाई दिया कि उन्होंने योगी को कोई स्पेस नहीं दिया। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है। 3 गुजरात समाहित है, लेकिन 5-10 तीन गुजरात समाहित है सर। हाँ ठीक है, कम से कम 5-10 मिनट तो योगी को दिए जाने चाहिए थे। ब्रजरज की योगी को जरूरत नहीं है, ब्रजरज की सिर्फ मोदी को जरूरत है। ये जो अंदर का जो कंट्राडिक्शन है बीजेपी का, वो कंट्राडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तय मानिए जो अभी जिस तरह की चीजें डेवलप हुई हैं किसान आंदोलन और उसके बाद, और जिस तरह चीजें घटित हुई हैं, और अब जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, मोदी एक बार नहीं 10 बार जाएं, मथुरा की सीट नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अब सैकड़ों मंदिरों की छतें गिरेंगी और ये मथुरा वृंदावन की जनता ये सहन नहीं कर पाएगी। अगर मैं अंत में अपील कर रहा हूं, सचमुच में वो ब्रज भक्ति में डूबे हैं मोदी, तो कॉरिडोर न बनाए। कॉरिडोर बनाना ब्रिज का अपमान है और इससे वृंदावन का और ब्रिज का अंत हो जाएगा। मुझे ब्रिज का और वृंदावन का अंत नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कॉरिडोर। मुझे वो कुंज गलियां चाहिए जो 22 कुंज गलियां हैं, और वो मुझे 150 गलियां चाहिए जो उसके आसपास हैं। मुझे नहीं चाहिए वो भव्यता जो सड़कों पर होती है। मुझे ये मंदिर के नाम पर जो कंज्यूमरिज्म और टूरिज्म है ये नहीं चाहिए। तो मेरी ये विनम्र अपील है कि कॉरिडोर न बनाएं, वो चाहे जो करें, कॉरिडोर के प्रस्ताव को नरेंद्र मोदी वापस लें। अन्यथा ब्राह्मण समाज में जो रिटालिएशन होगा, ब्राह्मण समाज में जो रिएक्शन होगा, उसे संभालना मुश्किल होगा। ब्राह्मण जुलूस नहीं निकालते, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं और वो भस्म कर देते हैं, जल छीट करके भस्म कर देते हैं। मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र वोटों में दिखाई देंगे, वो हृदय से बद्दुआएं देंगे। अभी आप पनौती से परेशान हैं, बाद में जय श्री राधे से परेशान होंगे। जब भी कोई जय श्री राधे बोलेगा तो आपको परेशानी होगी। जी नहीं, उन्होंने सर मेरी ये गुजारिश है कि अगर वो सचमुच में ब्रिज का उत्थान चाहते हैं और मीरा को सचमुच में स्मरण करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि उनके इस कॉरिडोर से मीरा का वह क्षेत्र, स्वामी हरदास के आश्रम वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र भी प्रभावित होने वाला है। जिस जगह मीरा गई थी, जिस जगह मीरा रही थी, उस जगह भी अब बुलडोजर चलेंगे। मुझे ऐसी मीरा पर श्रद्धांजलि, ऐसा स्मरण मुझे नहीं चाहिए जिससे कि मीरा की विरासत खतरे में पड़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने इतना विस्तार से बतलाया, और जो मीडिया में चलाया जा रहा है कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो आए हैं, उसको भी आपने बतलाया क्या क्या हुआ। तो हमारे साथ जो दर्शक हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बतलाएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।